प्राथमिक विद्यालय मथियानगरा में डॉक्टर अमित शर्मा द्वारा आयोजित बालिका शिक्षा की समस्याएं, उसमें मुझे अपने विचार रखने का मौका मिला। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अमित शर्मा जी का। और साथ ही जो मेरा टॉपिक है जिस पे मैं आज कुछ अपने विचार रखना चाहूँगा, वो है बालिका शिक्षा की समस्याएं तथा समाधान। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सत्य है, ये सच है कि भारतीय संविधान में स्त्रियों को बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। इस कारण ही सरकार ने बालिका शिक्षा के विकास में बहुत अनेक सराहनीय कदम भी उठाए हैं, लेकिन जिस तरह से विकास होना चाहिए था शिक्षा का, बालिका शिक्षा का, उस तरह से वो गति नहीं पा रहा है। उसका कारण ये है कि अनेक समस्याएं और बाधाएं जो बालिका शिक्षा के विकास को अवरुद्ध बना रही हैं। जब तक इन समस्याओं पर उचित ढंग से विचार नहीं किया जाएगा और जब तक उसका विकास पे काम नहीं किया जाएगा, तब तक वो विकास और प्रगति संभव नहीं होगी। तो कुछ समस्याएं हैं जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, जिसमें जो सबसे मेन समस्या है वो है आर्थिक समस्याएं। हमारा देश जो है वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, अतः बालिका शिक्षण संस्थानों की स्थापना में आर्थिक बाधा सबसे आगे आ जाती है। कुछ विद्यालय जो व्यक्तिगत प्रयास और अपने खुद के प्रयासों से स्थापित किए जाते हैं, वो आर्थिक अभाव के कारण बीच में ही बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक अभाव है, क्योंकि इनको सरकारी अनुदान भी नहीं मिल पाता। तो ऐसी दशा में क्या होता है, ऐसी दिशा में इस स्कूल को बंद करना पड़ जाता है, और ये एक रीज़न होता है, हमारे समस्या है जिस वजह से बालिका शिक्षा कम हो जाती है। अगर बात की जाए रूढ़िवादिता की समस्या, इस समस्या में अगर देखा जाए तो भारतीय समाज अनेक रूढ़िवादिताओं में ग्रस्त है। अधिकांश भारतीय रजोदर्शन से पूर्व ही अपनी कन्या का विवाह कर देना अपना कर्तव्य समझते हैं, क्योंकि ऐसा न करना स्मृतिकारों के अनुसार पाप है। अगर देखा जाए मुसलमानों को, तो मुसलमान रूढ़िवादिता में हिंदुओं से भी आगे हैं। पर्दा प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन उनके यहाँ आज भी बड़े पैमाने पर होता है। इन सभी कारणों से वे बालिकाओं को विद्यालय भेजना मजहब के विरुद्ध समझते हैं। वहाँ सह शिक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट जो समस्या है वो है अनुचित दृष्टिकोण की समस्या। अगर देखा जाए तो ये होता है कि भारत में निरक्षरता का बोलबाला है। निरक्षर व्यक्ति का तो ना शिक्षा के महत्व को समझता है और ना ही वह व्यक्ति के जीवन के प्रति उसका कोई दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। अधिकांश भारतीयों के अनुसार शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी प्राप्त करना है। वो ये सोचते हैं कि अगर हमें अपनी स्त्रियों से, अपनी लड़कियों से नौकरी करवानी नहीं है तो उन्हें शिक्षा क्यों दी जाए। चौथा जो समस्या है वो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रशासन की समस्या। हमारे देश में बालिका शिक्षा का प्रशासन भी दोषपूर्ण है। कुछ राज्यों को छोड़कर स्त्री शिक्षा के प्रशासन का भार पुरुष अधिकारी वर्ग पर है, परंतु पुरुष अधिकारी वर्ग बालिका शिक्षा की विभिन्न समस्याओं का आवश्यकता की ना तो भली प्रकार समझ पाता है और ना ही इससे ठीक से रुचि लेता है। उनका मेन काम होता है कि पुरुष हैं तो पुरुष को ही पढ़ाया जाए, बालिका पर इतना ध्यान ना दिया जाए। एक जो मैं समझता हूँ ये भी एक मुख्य समस्या है जिस पे ध्यान देना चाहिए हमारी सरकार को, वो है बालिका विद्यालय के अभाव की समस्या। हमारे देश में बालिका विद्यालयों का पर्याप्त अभाव है। देश में 2/3 ग्राम ऐसे हैं जहाँ पे प्राथमिक शिक्षा के लिए किसी भी प्रकार के भवन नहीं है। शेष ग्रामों में अधिकांश विद्यालय केवल छात्रों के लिए हैं। मजबूर होकर इन विद्यालयों में बालिकाओं को भी अध्ययन के लिए जाना पड़ता है और बालकों को भी जाना पड़ता है ना। तो यही सरकार को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बालिका स्कूल ओपन करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बालिका वहाँ पे जाएं और पढ़ाई को ग्रहण कर सकें। एक समस्या और भी देखी गई है कि अध्यापिकाओं के अभाव की समस्या। बालिका शिक्षा के समस्त स्तरों पर अध्यापिकाओं की संख्या केवल 11% थी। अध्यापिकाओं का अभाव नगरों की अपेक्षा ग्रामों में कहीं अधिक है। इस अभाव के अनेक कारण हैं, जैसे स्त्रियों में शिक्षा प्रसार की कमी, स्त्रियों द्वारा नौकरी करना अपमानजनक समझना, आवास निवास की सुविधाओं का अभाव,
जो स्त्रियां शिक्षित होती हैं वे पिता या पति की इच्छा के विरुद्ध नौकरी करने के लिए बाहर नहीं जाती। तो ये भी एक तरह से प्रॉब्लम है। एक समस्या जो है वो है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम की समस्या। बालिका शिक्षा का पाठ्यक्रम अनेक दोषों से युक्त है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर बालक तथा बालिका के पाठ्यक्रम में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। केवल चित्रकला हो गई, संगीत कला हो गई या फिर गृह विज्ञान का अध्यापन छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ स्पेशल या अलग नहीं बनाते, जो भी एक रीजन है। और अब बात की जाए अगर इन समस्याओं का समाधान किया जाए तो किस तरह से किया जा सकता है, तो सबसे पहले जो मैंने बताया था आर्थिक समस्या है, तो आर्थिक समस्या का हल किया जाना चाहिए। पर्याप्त जो है पैसे की जो भी ज़रूरत है, जो भी रिक्वायरमेंट है बालिका शिक्षा के लिए वो प्रोवाइड करवा देना चाहिए, दे देना चाहिए। रूढ़िवादिता का उन्मूलन होना चाहिए। हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए कि लड़की है तो ये जॉब नहीं करेगी, कि ये पढ़ेगी क्या, है ना, इसको हमें जॉब नहीं करवाना है तो पढ़ाना नहीं करना। ये इन सब से हमें आगे निकलना है। 21वीं शताब्दी में हम काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो हमें इन सब रूढ़िवादिता से आगे निकलना होगा और अपने बच्चों को पढ़ाना होगा, अपनी लड़कियों को पढ़ाना होगा। जो भी हमारा दृष्टिकोण है उसमें परिवर्तन लाना होगा। उनकी शादी जो है वो छोटेपन पे नहीं करनी है। जो सरकार ने एज फाइनल करी हुई है उसी एज में हमें अपनी बच्चियों की शादी करनी चाहिए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाना चाहिए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें, उनको पता चल सके कि शिक्षा का कितना महत्व है लाइफ में। साथ ही विद्यालयों के वातावरण को आकर्षक बनाना, पाठ्यक्रम को यथासंभव रोचक और उपयोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। रोचक और मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। परीक्षा प्रणालियों में सुधार, पाठ्यक्रम को यथासंभव रोचक और उपयोगी बनाने का प्रयास करना चाहिए। रोचक और मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रणालियों का प्रयोग करना चाहिए। परीक्षा प्रणालियों में सुधार करना चाहिए। अंशकालीन शिक्षा का प्रबंध करना चाहिए। शिक्षण में खेल विधियों का उपयोग करना चाहिए। बालिका शिक्षा के प्रति अभिभावक के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बालिका विद्यालयों की स्थापना करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा बालिका विद्यालय होंगे उतना ज़्यादा हम उनको एजुकेट कर सकते हैं, उतना ज़्यादा वो एडमिशन ले सकती हैं स्कूल में। और गांव का माहौल भी हमें बहुत ज़्यादा ठीक करना चाहिए। तो मैं अजय शर्मा गुड़गांव से एक बार पुनः डॉक्टर अमित शर्मा जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतने अच्छी कार्यशाला में मुझे विचार रखने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद, नमस्कार।